हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रहा होगा। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर करवा चुके हैं 2 क्लास। पिछला भी देखते रहना, पॉलिनोमियल भी और ट्रिगो का 2 लास्ट क्लास भी देखना। आज 3rd क्लास ले रहे हैं, आइडेंटिटीज का ले रहे हैं। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन। आज भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ज़्यादा कोशिश किए हैं कि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन लेके आएँ, जो ज़्यादा रिपीट करता है वही लेके आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखना, प्रूफ दैट tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई में है 1 माइनस tan थीटा, प्रूफ करके लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब आइडेंटिटीज के रूल से यहाँ tan कॉट में आया है, पिछले क्लास में हम किए थे तो साइन कॉस वाला ज़्यादा फॉर्म था। तो tan कॉट मतलब आइडेंटिटीज में क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म पे ले जाना है, तब सॉल्व हो जाएगा। वैसे बहुत तरीका से बन सकता है, फॉर्मूला याद रहे तो उस पर भी बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ले जाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब tan थीटा क्या होता है वो याद ही होगा सबको, कॉट थीटा क्या होता है याद रहेगा, सबको याद होगा। तो उसी पैटर्न पे ले जाते हैं, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS करेंगे। तो यहाँ LHS क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। ये हमारा दिया था क्या, LHS दिया था, RHS तो प्रूफ करके लाना है। इसको सॉल्व करते हैं, सिंपलेस्ट लिखते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू जानते होगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बाय में है 1 माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा हो जाता है उल्टा, मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहां भी है, देखना कॉट थीटा तो हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और यहां हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा है तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसे ही रख देंगे, ऐसे ही अभी छोड़ते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। नीचे वाले टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखना साइन थीटा यहाँ एलसीएम है, तो साइन थीटा एलसीएम है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 बाई 1 सपोज करो, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई में हो गया साइन थीटा, बीच में है प्लस का साइन। यहाँ भी कर रहे हैं काम, तो ये पहला जो ऊपर वाला टर्म है ऐसे ही छोड़ दिए हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, और इसको भी सेम काम कर रहे हैं। तो ये कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने के कारण, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब बाई में है क्या, कॉस थीटा। अब इन सबको हम सॉल्व करेंगे। फिर इधर देखते हैं, सॉल्व करना मतलब ये देखना उलट जाता है, ये 4 है एक ही तरह डिवाइड में, यहाँ भी 4 है, तो ये उलट के लिखेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बीच में है प्लस का साइन, ये प्लस वाला इधर तो स्पेस कम है, प्लस वाला हम नीचे यहाँ काम कर लेते हैं, सॉल्व करते समय फिर हम लिख लेंगे। तो ये जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये उल्टा जाएगा ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा, और ये हो जाएगा नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये इधर वाला टर्म है, इसके साथ प्लस वाला है। तो यहाँ देखना ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे तो वही है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर है, और यहाँ प्लस का साइन है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा है बाहर, अब ब्रैकेट अंदर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये थोड़ा लंबा जाएगा तो ये हमको मिटाना पड़ेगा, तुम लोग लिख लेना, हम ये मिटा लेते हैं इधर वाला, ये हम रहने देते हैं अभी।
हाँ देखना फिर क्या करेंगे आगे। ये बन गया है ये वाला फॉर्म। अब इन दोनों को जब भी ऐसा फॉर्म है तो आगे सॉल्व करने के लिए हमको एलसीएम चाहिए, लेकिन एलसीएम लेते ज़्यादा आसानी क्या होता कि ये दोनों, ये ब्रैकेट वाला दोनों टर्म सेम रहता। सेम है लेकिन यहाँ देखना साइन का उल्टा है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर इन दोनों में से किसी एक में से तो यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ हम माइनस निकाल लेते हैं तो यहाँ साइन माइनस आ जाएगा। क्या होगा देखना आगे, ये माइनस हम निकालेंगे, ये वाला टर्म ऐसे ही रहने देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बीच में यहाँ से हम माइनस साइन निकाल रहे हैं बाहर, साइन निकाल रहे हैं बाहर, तो एक ही बार में हम लिख देते हैं। ये साइन अगर हम लेते हैं वो समझ में आ जाएगा तुमको, ये माइनस हम यहाँ लेके आएंगे, फिर से समझा देंगे। यहाँ साइन लग गया तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ जो हम चेंज किए हैं ये ऐसे ही है साइन थीटा, लेकिन ये बदल जाएगा जैसा ये पहले था। अब क्यों हुआ वो फिर से बताते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। पहले देखना कॉस थीटा के सामने था प्लस का साइन, अब ये माइनस हम लिए होंगे तो ये माइनस मल्टीप्लाई इसके साथ जब हुआ होगा तो माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, जो पहले वाला फॉर्म था। हम एक ही स्टेप में ये कर लिए, माइनस कॉमन लेके यहाँ चले गए हैं। समझ गए होगे, देखना एक दो बार तो समझ में आ जाएगा। यहाँ अब ये दोनों टर्म हो गया सेम, तो एलसीएम लेने में ज़्यादा आसानी होगा। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा देखना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और टर्म दोनों सेम है तो ये भी एलसीएम में आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एलसीएम में ये दोनों टर्म इसके पास है, मतलब साइन थीटा नहीं है पहले के पास, तो इसके पास इंटू होने जाएगा, तो होगा क्या साइन क्यूब थीटा। और यहाँ देखना ये दोनों टर्म है यहाँ पे, मतलब ये नहीं है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस कॉस क्यूब थीटा। मतलब आगे क्या बन रहा है, कौन सा फॉर्म बन रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्म सब जानते होंगे, नहीं तो यहाँ हम थोड़ा सा हिंट में लिख देना चाहते हैं, ये अगर फॉर्मूला याद ना हो तो। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, जो हम यहाँ लगाएंगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही टर्म हम यहाँ यूज करेंगे। तब आगे यहाँ यूज करते हैं, फिर इधर वाला हम मिटाते हैं, लिख लेना तुम लोग। अलजेब्रा का सारा फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए, ट्रिगो में यूज होता है। तो ये देखना इसी फॉर्म पे ले जाएंगे, तो यहाँ ए साइन को समझेंगे और बी कॉस वाले को समझेंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू लिखे हैं क्या, ए माइनस बी, मतलब लिखेंगे पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और आगे क्या है ए स्क्वायर, मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे क्या है प्लस ए बी, मतलब ये दोनों, तो इनटू में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे बाई में क्या है वही रहेगा, वही टर्म रहेगा, कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से देखना ये तो इनटू में है, ये दोनों टर्म कैंसिल कर देंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जानते होगे 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ बनेगा इस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे है क्या, ये वाला टर्म बस है नीचे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी भी हमारा टर्म नहीं आया है जो निकालना है। अब क्या करेंगे, सेपरेट दोनों में डिवाइड कर लेंगे, ये दो टर्म में है प्लस के कारण, तो इसको पहले 1 के में डिवाइड कर लेते हैं इस सब से, कॉस थीटा साइन थीटा, और एक बार इसको भी डिवाइड करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर नीचे भी वही है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये सेम होने के कारण कैंसिल हो गया, 1 हुआ। और ये देखना 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, अलग अलग भी लिखेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और ये भी तो इंटू में है, तो 1 बाई
साइन थीटा होता है कॉसिक थीटा, और यहाँ से आया है +1। वही चीज़ वहाँ लिखा है, जैसे लिखा है हम उसी हिसाब से लिख देते हैं। RHS क्या लिखा हुआ है, 1 + सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा। जो निकालना था वो आ गया LHS = RHS। बैक पेज पे जो था वो देख लेना, मतलब हम सॉल्व करते गए हैं क्या, बस tan थीटा का sin थीटा बाई cos थीटा, कॉट को लगाए हैं cos थीटा बाई sin थीटा, सॉल्व किए हैं। तो बस अलजेब्रा का ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है लास्ट में, अप्लाई होने के बाद सॉल्व करके वही LHS RHS इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब पूछा हुआ है, CBSE 2023 में, ये भी स्टैंडर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू P है एंड सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा Q है, देन प्रूफ दैट Q ब्रैकेट के अंडर है P² - 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2P। मतलब इस फॉर्म में हमको प्रूफ करके लाना है। यहाँ दो इक्वेशन की समझना कि दो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है। गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू P, इसको इक्वेशन हम 1 समझ लेते हैं। और एक दिया हुआ है सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा इज इक्वल टू Q, इक्वेशन 2 दिया है। अब क्यों ना, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कर सकते हैं। सेक है तो उसको कॉस के फॉर्म में, इसको हम साइन के फॉर्म में, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेक को क्या है, लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा इज इक्वल टू Q। और आगे हम सॉल्व करेंगे तो बनेगा क्या, cos थीटा इंटू साइन थीटा, LCM लेने से, और यहाँ हो जाएगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये आसानी से समझ रहे होगे, क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं LCM लेके, इज इक्वल टू Q। ये हम यहीं छोड़ देते हैं। इक्वेशन 3 हम समझते हैं इसको। अब क्या करते हैं, इसका भी तो कुछ यूज होगा, क्योंकि टर्म इस फॉर्म पे हमको लाना है, तो इस वाले फॉर्म को स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम स्क्वायर का काम करेंगे। देखना क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला A + B का होल स्क्वायर बन गया। A² मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2AB, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू P²। अब ये वाला फॉर्म याद ही हो गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। मतलब इसको हम एक टर्म में समझे, एक जगह समझे, तो ये बना 1, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू P²। अब P² हमको तो फॉर्म पे जाना है, तो आइडेंटिटीज सब में क्या है, प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है। अब कैसे फॉर्म पे पहुंचना है, ये बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तब, नहीं तो समझ में आता है इसमें हम यही क्यों अप्लाई किए हैं। तो हमको ये पैटर्न पे जाना है, इसीलिए ये करना पड़ता है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्टिंग कर रहे हैं 1, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड से हम क्या कर रहे हैं, 1 को माइनस कर रहे हैं। तो 1 माइनस होने से दोनों तरफ 1 अगर माइनस करो, एक बार लिख ही लेते हैं। 1 पहले से दिया है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक हम 1 माइनस भी दोनों तरफ कर रहे हैं, क्योंकि सेम काम हम कर सकते हैं दोनों साइड, P² - 1। तो यहाँ से देखना +1 और -1 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू P² - 1। जो इक्वेशन हम क्या 3rd तक समझे थे, तो इसको हम 4 भी समझ सकते हैं, 4 समझ लेते हैं, 4 मान लेते हैं। अब 3rd में हम क्या करेंगे, 3rd वाले का यूज करेंगे। PQ दोनों रिलेशन से जानना है, इसका वैल्यू हम समझ गए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया P² - 1। अब इस पे लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3rd। इक्वेशन 3rd में हम क्या करना चाह रहे हैं, 2 करना चाह रहे हैं मल्टीप्लाई
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्म में है तो हमको 2 चाहिए ताकि ये वाला फॉर्म यूज कर सके। तो इसमें हम 2 ऊपर नीचे दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई किए हैं, तो हो गया 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा 2 sin थीटा ही sin थीटा लिखे या cos थीटा, पहले sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा Q। अब देखना जो हम यहाँ लाए थे, क्या लाए थे, 2 sin थीटा कॉस थीटा पी स्क्वायर, तो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, यहीं रह जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा Q है, और ये जाएगा मल्टीप्लाई में 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखना 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा पहले ही दे दिया है P, sin थीटा और कॉस थीटा, तो यहाँ हम P रख ही देते हैं, और Q यहाँ पहले से है, और मल्टीप्लाई में समझना 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है P स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ रख देते हैं P स्क्वायर माइनस 1। फॉर्म देखते रहना, वही फॉर्म आ गया है। अब उसको लिख लेते हैं। यूज कौन सा किए हैं, यूजिंग हम किए हैं इक्वेशन कौन कौन, 3rd एंड 4th। अब फॉर्म को सही से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा Q P स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2P आ गया, जो प्रूफ करने के लिए बोला है प्रूफ्ड। ये भी समझ गए होंगे। देखना अब इस क्वेश्चन में कहीं कहीं तो हमको समझ भी रहना है कि कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे, तो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना तो समझ में आ जाएगा, कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना सीबीएसई 2020 में बेसिक में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रूफ करना है 1 में है 1 प्लस साइन थीटा प्लस है 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा, LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ LHS 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ है 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये करना है RHS में, तो रहने देते हैं, RHS तो हमारा सॉल्व करने से ही आ जाएगा, तो इसका हम यूज ही नहीं करते हैं अभी। LHS को ही आगे बनाते हैं। ये देखना कॉन्जुगेट के फॉर्म में है तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, कॉन्जुगेट के फॉर्म में है। LCM ले लिए 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा। LCM लेने से ये जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा क्या, उल्टा 1 प्लस साइन थीटा। ब्रैकेट में 9 भी रखे तो भी चलता, तो ये देखना क्या हो जाएगा, बाहर कर देते हैं ब्रैकेट से 1 प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ कॉन्जुगेट है या a प्लस बी है, a माइनस बी है, मतलब a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ प्लस और एक माइनस वाला टर्म कट जाएगा, 2 है और नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और वहाँ लाना है किसमें, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा 2 इंटू 1 माइनस है कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो यही है, इसी चीज को लिखे हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, क्या आ गया, RHS। ये भी प्रूफ हो गया। ये तो बहुत आसान था, कॉन्जुगेट की फॉर्म था, डायरेक्ट LCM हम लिए हैं, सॉल्व किए हैं, तो साइन थीटा माइनस और साइन प्लस कैंसिल हो गया है, 1 प्लस 1 2, और कैंसिल होने से फॉर्म आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, यहां प्रूफ करके लाना है, यहां LHS है। क्वेश्चन देखना, रूट अंडर है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्रूफ करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा।
तो LHS और RHS या तो दोनों को हम सॉल्व करके ला सकते हैं, कुछ LHS को सॉल्व करके कुछ RHS को सॉल्व करके इक्वल कर ले, या जैसे हम सॉल्व करते हैं पहले LHS को करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा है, कॉसिक क्या है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो रूट अंडर देखना 1 सेक स्क्वायर अभी पढ़े हैं, बाई में हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाता है कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं करते हैं, इसको हम एलसीएम ही ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो एलसीएम हो जाएगा, यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्म पे आ गया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 1 बाई में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इसको हम बाहर लाएंगे, बाहर स्क्वायर से क्या होता है, रूट हटता है, तो आएगा बाहर क्या 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। यहीं पे छोड़ दे, या 1 बाई कॉस थीटा वही हो जाएगा सेक थीटा और यहाँ से हो जाएगा कॉसिक, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं RHS को सॉल्व करते हैं, कहीं RHS इसके ही बराबर आ जाए। तो RHS दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसको क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म पे ले जाते हैं, साइन कॉस वाले टर्म पे ले जाते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ देखना साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा इससे इंटू होके कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेने से ये साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होने से हुआ, ये कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 बाई में आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब जो हम LHS निकाले थे वही आ गया। या तो इसको सेक और कॉसिक में लिख ले, ये हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा, और ये भी इसी फॉर्म पे आया है तो ये भी हमारा आ जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। मतलब क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ये भी आसान था, फॉर्म पे ही ले गए हैं, फॉर्म पे ले जाने से रूट से बाहर आया है स्क्वायरिंग के कारण, स्क्वायर रूट को हटाएगा और सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। फिर हम RHS को सॉल्व किए हैं तो यहीं पे पहुंच गए, मतलब ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट CBSE 2020 में आया हुआ है बेसिक का, उससे पहले भी 12, 11, 10 मतलब रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। आसान ही है लेकिन बहुत बार आया हुआ है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं यहाँ पे भी गिवन है 2 इक्वेशन टाइप दिया हुआ है, क्या tan a प्लस बी √3 दिया है पहला, और एक दिया हुआ है tan a माइनस बी 1/√3। ये देखना आइडेंटिटीज, मतलब ये डिग्री वाला एंगल वाला ही क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज का तो नहीं कहेंगे। तो जो पिछला हम क्लास करवाए थे उसी का है क्वेश्चन, आया हुआ है बहुत बार। देखना ये याद होना चाहिए, tan कब आएगा √3, कितनी डिग्री पे आता है, कितना होने पे। tan a प्लस बी अगर याद करके रखे होगे तो पता होगा tan 60 पे आता है, tan 60 डिग्री पे आता है √3। और नेक्स्ट दूसरा आता है, तो इसको अगर tan दोनों तरफ तो हम सीधे समझ सकते हैं a प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ ये दूसरा इक्वेशन मान लिए थे तो इसको हम थर्ड मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। और इसको फिर देखते हैं, tan a माइनस बी दिया हुआ है 1/√3, तो इसका मतलब tan कितने पे होता है, √3 कब आता है, याद होगा ये आता है 30 डिग्री पे, tan 30 डिग्री पे आता है। दोनों तरफ tan है तो सीधे हम कर लेते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया
फोर्थ इक्वेशन बस लीनियर इक्वेशन से हम सॉल्व कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन से हम क्या किए, एडिंग का काम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ एडिंग करने से फ़ायदा होगा, बी और बी दोनों तरफ प्लस और माइनस में है, वो हट जाएगा। तो एडिंग कौन कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, ऐड करेंगे a प्लस बी 60 डिग्री है और a माइनस बी है 30 डिग्री। ऐड का काम हुआ है, दोनों कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री, मतलब a आया कितना 90/2, a आ गया 45 डिग्री। अब a b ही निकालना है, तो a और b निकालते हैं, तो किसी एक में पुट कर देते हैं। किसमें, पुटिंग वैल्यू a इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हम पुट किए हैं, तो a प्लस बी 60 डिग्री है, a प्लस बी 60 डिग्री है, और a की जगह हम 45 रखते हैं, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, b आ जाएगा क्या 60 माइनस 45, b आ गया 15 डिग्री, 15 डिग्री, देखना ये 15 लिखे हैं, 15 डिग्री। तो इसमें क्या निकालना था, a और b, और कह रहा था a ग्रेटर होना चाहिए b से, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो वैसे भी a का वैल्यू 45 है और b का 15 है, तो a ग्रेटर ही है, मतलब ठीक से लिख देते हैं, a का वैल्यू आया है 45 डिग्री और b का वैल्यू आया है 15 डिग्री। समझ में आ गया होगा। tan जिस फॉर्म में दिया था, ये बस हमको पता होना चाहिए कितने डिग्री पे होता है, इसका पता होना चाहिए 30 डिग्री पे होता है, बाकी हम लीनियर इक्वेशन से ही सॉल्व कर लिए हैं। एडिंग का काम किए हैं, तो a इज इक्वल टू 90, 2a इज इक्वल टू 90 आया था, कैंसिल होके 45, और वैल्यू जब डायरेक्ट हम पुट किए हैं थर्ड इक्वेशन में, तो b का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन, आज हम ये सब इंपॉर्टेंट लेके आए थे, फिर से हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा से। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एग्जामिनेशन का तैयारी करो अच्छे से।